आखिरकार बांग्लादेश ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी है। बांग्लादेश के कई बदमाशों ने मिलकर के भारत के बीएसएफ के कई जवानों को अगवा कर लिया है। अब वैसे तो ये चिलगोजर अगर 2 से 3 की संख्या में सिर्फ एक जवान से भिड़ जाते तो इनकी हड्डी पसली एक कर दी जाती, लेकिन ये बड़े ग्रुप में आए और भारत के इन जवानों को अगवा करके ले जा चुकी हैं और इसी कारण की वजह से बीजीबी और बीएसएफ के बीच में खींचतान शुरू हो चुकी है। खबर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि ऐसी कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपके लिए लेकर के आए हैं, तो बस हमें सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रिसेंटली हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएफ के जवानों को करीब 15 से 20 अवैध बांग्लादेशी बदमाशों के ग्रुप ने मिलकर के अगवा कर लिया है। ये घटना पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर इलाके के पास देखी गई और यहाँ पर बांग्लादेश और भारत के बीच में सीमा लगती है। यहीं सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों को इन अवैधी बांग्लादेशियों ने अगवा कर लिया है और इसी चीज को लेकर के बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश जिसे हम बीजीपी के नाम से जानते हैं, इस पर एक बड़ा और कड़ा विरोध दर्ज कराया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन जवानों की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। सिर्फ इतना ही ना कि ये अपने देश की सीमाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये किसी भी इलीगल चीज को अपने देश में नहीं आने दे रहे हैं। ऐसे में किसी को कोई दिक्कत कैसे हो सकती है। ये सिर्फ एक बांग्लादेशी है और पाकिस्तान ही ऐसे देश हैं जो इस तरीके की हरकत करते हुए पाए जाते हैं। और कई बार आपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे देखा होगा कि हम एक दूसरे की सेनाओं को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन भारत के बीएसएफ के ये जवान सिर्फ सीमा पर निगरानी रख रहे थे और इन ग्रुप बना करके इन जवानों को अगवा कर लिया। अब वैसे तो कितने लोगों को अगवा किया गया है इसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं है, लेकिन अभी तो जो चीजें सामने निकल के आई हैं इससे सब कुछ न्यूट्रल बताया जा रहा है। असल में बीएसएफ के जवानों को जबरदस्ती ले जाने वाले एक पूरे ग्रुप को बीजीबी ने ऑलरेडी हिरासत में ले लिया है और जिन जवानों को इनकी तरफ से उठाया गया था उन्हें वापस भी किया जा चुका है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हुई। असल में इसी चीज को लेकर के उत्तर फ्रंटियर महानिरीक्षक और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कमांडर की तरफ से तुरंत संपर्क किया गया है। तुरंत ही इन लोगों को भारत वापस लाने की बात कही गई और कुछ ही घंटों में इन्हें भारत वापस लाया जा चुका है। लेकिन बांग्लादेश की इस गिरी हुई हरकत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बांग्लादेश इसे नहीं पता कि भारत ने तो इस आजादी दिलाई है, लेकिन जो ये हरकतें कर रहे हैं भारत इनसे इनकी ये आजादी छीन भी सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अब मोहम्मद यूनुस का खुल करके समर्थन करना शुरू कर दिया है और वो दिन भी दूर नहीं है कि बांग्लादेश के ऊपर जो काफी बड़ा कंट्रोल है ये मिलिट्री के हाथ में चला जाएगा। और दुनिया को इस बात का भी डर सता रहा है कि बांग्लादेश कहीं फिर से पाकिस्तान न बन जाए। डिटेल्स की बात की जाए तो शेख हसीना के इस्तीफे के बाद यूनुस सरकार ने वादा किया है कि न्यायपालिका हो, पुलिस हो, चुनाव हो, फाइनेंशियल संस्थान जितने भी हैं इनमें सुधार किया जाएगा, नए नए रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। इसके बाद पूरे देश की जो सिचुएशन है इसे और अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाएगा और इनके इन्हीं कामों को लेकर के जो वहाँ के सेना या फिर कहें आर्मी चीफ है उन्होंने खुल करके इनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनके ऊपर अगर कोई गिना चुना ग्रुप सवाल भी उठाता है तो वो उनका जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कुछ समय पहले ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सेना के हाथ में काफी बड़ी पावर सौंप दी है। वो पावर जो अभी तक पुलिस के हाथ में थी वो सेना के हाथ में आ चुकी है। सेना किसी को भी कहीं से हटा सकती है, किसी को भी अरेस्ट कर सकती है और किसी को पूरी तरीके से साफ भी कर सकती है। कहा गया कि पुलिस यहाँ पर अपने कंट्रोल सही तरीके से नहीं ले पा रही और जो देश के अंदर आने वाली शांति है इसे मेंटेन नहीं किया जा पा रहा। अब सोचने वाली बात यह है कि कितने समय तक यहाँ पर मिलिट्री के हाथ में ताकत रहेगी और कहीं ये फिर से पाकिस्तान न बन जाए। क्या कुछ राय है आपकी इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश से अगर आप कुछ किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको म्यांमार की सीमा देखने को मिलेगी। कुछ समय पहले ही भारत ने डिसाइड किया कि भारत और म्यांमार के बीच जो बॉर्डर है इसे पूरी तरीके से सील किया जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी इनलीगल गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन भारत ने एक और बड़ी चाल चल दी है जिसकी वजह से अब जो यहाँ पर चीन का काफी बड़ा कंट्रोल था ये जल्द लूज हो जाएगा। ये बात तो आप जानते होंगे कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में साल 2021 में आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया और इसमें चुनी सरकार पूरी तरीके से गिर गई और इस पूरे तख्ता पलट के अंदर चाइना की काफी बड़ी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है। लेकिन म्यांमार के अंदर जो हुआ इससे भारत की जनताएं बढ़ गई, क्योंकि यहाँ से जो इनलीगल एक्टिविटीज हो रही थी भारत के अंदर ये पहले से और ज्यादा बढ़ गई हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इंटेलिजेंस को कुछ खबर मिली है जिसमें मणिपुर से करीब 900 से भी ज्यादा कुकी विद्रोही भारत पहुंच चुके हैं।
ये संकेत अच्छे नहीं हैं, चाहे ड्रोन से हमले करने की बात हो या फिर तमाम तरीके की हिंसा मणिपुर में हमें देखने को मिल रही है। और भारत के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन इन चीजों को कंट्रोल करने वाली बाहरी शक्तियां हैं जो सीधे सीधे म्यांमार बॉर्डर के उस पार बैठी हैं। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि इस पूरे बॉर्डर को सील किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत ने दूसरा बड़ा फैसला किया है कि सेना के जो शासन है उनके साथ किसी भी तरीके की बायलैटरल बात अब भारत नहीं करेगा। जो हरकतें हमने रिसेंटली देखी हैं ये इसका जवाब है। और अगर भारत इसी तरीके से करता रहा तो म्यांमार की आर्थिक स्थिति पहले से और ज्यादा खराब हो जाएगी और ये म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप के लिए बड़ा झटका होने वाला है। इससे म्यांमार ही नहीं बल्कि चीन भी पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। भारत के इस स्टेप पर आप क्या सोच रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, रूस और यूक्रेन से सामने निकल के आ रही है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी रूस विजिट पर जाते हैं, वैसे ही तमाम पश्चिमी देश भारत के ऊपर चढ़ जाते हैं कि भारत एक ऐसे देश को ताकत दे रहा है, एक ऐसे देश का सपोर्ट कर रहा है जो कि ऑलरेडी लोगों के खून का प्यासा है। ऐसे में पीएम मोदी यूक्रेन चले जाते हैं और वहां पहुंच करके ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात करते हैं। उसी समय पूरे पश्चिमी देशों के मीडिया का मुंह बंद हो गया। अब ये छापे तो छापे क्या, क्योंकि भारत ने तो युद्ध का समाधान निकालने पर बात कर ली, लेकिन अब इसी चीज को एक स्टेप आगे ले जाते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रिक्वेस्ट की है कि हमें ईमानदारी से इस युद्ध को खत्म करना है और अब दूसरा शिखर शांति सम्मेलन कराना चाहते हैं। इसमें भारत को सबसे पहले आमंत्रण दिया जा चुका है और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जियोपॉलिटिक्स में भारत कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि अभी हम इस युद्ध को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में जाना पड़ेगा, तो वहां पर भी ये जाएंगे। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को डीपली फॉलो कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर असल में रीजन अमेरिका है। नवंबर में अमेरिका में इलेक्शंस हैं, बाइडन वीक नजर आ रहे हैं और अब यूक्रेन भी इस बात को समझ चुका है कि अगर बाइडन चले गए, ट्रम्प पावर में आए तो ऑलरेडी इनका सपोर्ट करना छोड़ देंगे। जो कुछ करना है अभी समय रहते कर लिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो डैमेज होने वाला है इसको रिपेयर करने में भी ट्रम्प इनका साथ नहीं देंगे। ऐसे में जो यूक्रेन की इकोनॉमी को चोट होने वाली है इससे रिकवर करने में इन्हें 20 से 25 साल लग जाएंगे। इसीलिए चाहते हैं कि अब इस युद्ध को रोक दिया जाए और ये डायरेक्टली अमेरिका के इलेक्शन से लिंक बैठता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो चीन और अमेरिका के बीच में जो इस समय सॉफ्ट लड़ाई चल रही है इसको काउंटर करने के लिए दोनों ही देशों ने नए नए प्लान्स करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच इससे भारत को एक बड़ा फायदा होने वाला है जिसकी बहुत कम बात की जा रही है। असल में चीन से करीब 50 ऐसी अमेरिकी कंपनी है जो अपने बिजनेस पूरी तरीके से शट डाउन करने वाली हैं। बट इंपॉर्टेंट पार्ट भारत के लिए ये है कि अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन से जो 50 कंपनी जाने वाली हैं इसमें से 15 कंपनियां भारत में निवेश करेंगी। 50 कंपनियों का कुल निवेश करीब 12 करोड़ रुपए है, जिसमें से 15 कंपनी भारत आएंगी, यानी कि काफी बड़ा हिस्सा भारत आने वाला है। अमेरिका का टारगेट है कि इसी साल चीन के अंदर जो निवेश है उसमें 40% की कटौती कर दी जाए और वही कटौती सीधे सीधे भारत ले जाई जाए, जिससे भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और चाइना को इजिली काउंटर किया जा सकता है। अब अमेरिका अपनी ये इन्वेस्टमेंट अपने देश के अंदर नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें ग्रीन पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है कि वो ज्यादा कार्बन का इमिशन नहीं करते। लेकिन ऐसे में भारत जैसे देश जो इस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट इन देशों के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सेफ बन जाती है। इसीलिए डिसीजन अमेरिका की तरफ से लिया जा रहा है। बाकी अमेरिका के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।